क्या पता है मैं और आप लोग ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टूर पर हैं, तो आज हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सभी से एक एक कर हम लोग आपके मन में जो भी सवाल आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से संबंधित सभी सवाल का जवाब जानेंगे। अचानक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टूर पर हम लोग आए हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मिल नहीं पाए हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट मिल नहीं पाए हैं। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट यूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए थे और पुराना नाम BHU कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अंगद तिवारी है। मैं वर्तमान में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। इलाहाबाद, जैसा कि हम जानते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी स्थापना सन 23 सितंबर सन 1887 ईस्वी में की गई थी। यह विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जैसा कि हम जानते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने समय में और आज भी अनेक विभूतियों को जन्म दिया है। यहाँ से 5 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति जिन्होंने हमारे देश के राजनीतिक माहौल को अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह विश्वविद्यालय हर एक साल अनेकों IAS, IPS और विभिन्न क्षेत्रों में विभूतियों को सेवा देता है। आपसे एक सवाल है, आप अपने बारे में बताइएगा। आप कब यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे? यहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में दिया था। आपका इंडेक्स कितना था? 238 नंबर था। ओके, और शायद आप टॉप 10 में थे? हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो आपके सामने टॉपर्स हैं, एंट्रेंस टॉपर। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग होता था और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUT में शामिल हो गई है। UG का कोर्स, PG का अभी भी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो और आप कहाँ से हो? मैं सासाराम, बिहार, रोहतास जिला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक से मतलब अलग अलग प्रकार का सवाल करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपना परिचय बताइएगा। हम मोबाइल चला रहे हैं, क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा विषय है हिंदी, मिडिल हिस्ट्री और एजुकेशन। हाँ, और परिचय हो गया। और आपसे पहला सवाल है कि आप कहाँ से हो? बनारस। फिर आप BHU नहीं इलाहाबाद क्यों आ गए? इलाहाबाद का नाम काफ़ी सुना था, BHU तो ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। घर से थोड़ा दूर रहना चाहता था। ओके ओके ओके। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, क्या खास है? देखिए, हर शिक्षण संस्थान की अपनी एक योग्यता होती है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी एक योग्यता है और पूरे भारतवर्ष में इसकी योग्यता की मिसाल दी जाती है। जैसा कि मित्र ने बताया कि यहाँ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पे भी लोग गए हैं और हर समय ही यहाँ से लोग जाते रहते हैं। तो अगर आपको उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त करनी है और देश के उच्च स्तरीय पदों पे काम करना है तो इस विश्वविद्यालय में आप पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय का माहौल कैसा है, वातावरण? सामान्यतः जैसे हर विश्वविद्यालय का माहौल होता है वैसे यहाँ का भी है। चलिए, अगर आप विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको अब तक का सबसे बेहतर लगा, क्या लगा विश्वविद्यालय में? शिक्षकों के साथ छात्रों का संबंध मुझे अच्छा लगता है। क्या बात? बिना किसी झिझक के हम उनके कंटिन्यू चलती हैं? बिना किसी झिझक के उनके चैम्बर में जा करके सवाल जवाब करते हैं और काफ़ी समय उनके साथ व्यतीत करते हैं। क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं? हाँ, कंटिन्यू चलती है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबसे जानेंगे। तो हमारे साथ अमित है शायद, आपका नाम? जी सर, अमित कुमार। कहाँ से हो? पकड़ो इसको, कौन पकड़ेगा? सर, मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ, मैं अयोध्या का निवासी हूँ। हाँ। मैं वर्तमान समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BSc का छात्र हूँ। BSc का? अमित जी सर। ओके। मेरा कॉम्बिनेशन है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो यहाँ BSc का मतलब पढ़ाई किस लेवल का, मतलब कैसा होता है? जी सर, पढ़ाई अच्छी होती है, बस इतना है कि लेक्चर जो है हाँ
हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, बाकी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं? हाँ, क्लासेस रेगुलर चलती हैं सर। अटेंडेंस का कोई इशू? अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, बट सर प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल की आप अटेंडेंस रहेगी तो आपको 5 मार्क्स पूरा मिलेगा। ओके ओके। आप साइंस से हो तो अब साइंस के बारे में बताओ कि मतलब साइंस में कितना सीट है साइंस कैंपस में? शायद सर मुझे याद नहीं है, तब फिर भी 573 के करीब। कहाँ रहते हो? हॉस्टल मिला है या नहीं? जी सर, मुझे हॉस्टल मिला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास। हॉस्टल का खाना कैसा है? सर हॉस्टल में इस समय मेस बंद है, खाना खुद से वो मिलता जब मिलता था उस समय कैसा था? है। उस समय अच्छा था सर। हाँ, समाज कल्याण विभाग से हैं। हाँ। ओके ओके। और हॉस्टल का कैसा माहौल? हॉस्टल में सर पूरा पढ़ाई का माहौल है, 2 लाइब्रेरी है नीचे, उसके बाद डाइनिंग, बहुत बढ़िया, कोचिंग भी की सुविधा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ मतलब एक चीज़ और है आपसे, एक पकड़िए इसको, आप बीएससी के बाद क्या करना चाहते हैं? सर बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं। एमएससी, ओके ओके। चलिए अब हम लोग अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं। और ये शायद सीयूटी करेक्ट करके आई है, मतलब हाँ करिए। आप अपना परिचय बताइए। प्रिया यादव, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। कहाँ से हो? प्रतापगढ़ यूपी। तो आप जहाँ पढ़ रही हो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है? हाँ सर, क्लासेस कंटिन्यू चलती है। अभी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा? नहीं, फर्स्ट 27 जून से है मेरा। 27 जून से है। क्या क्या कॉम्बिनेशन है तुम्हारा? मेरा एजुकेशन, फिलॉसफी, हिंदी। एजुकेशन, फिलॉसफी, हिंदी। तो आगे आपको पीजी करना है या यहाँ इसके बाद यूपीएससी करना है? नहीं सर, मुझे पीजी करना है। पीजी करना है। तो अब आप ये बताओ, यहाँ तक का आपका जो सफ़र रहा ये सर, उसमें सीयूटी कॉन्सेप्ट के क्या भूमिका रही ये है? सर सीयूटी कॉन्सेप्ट का मतलब महत्वपूर्ण योगदान था मेरे इस रिजल्ट यहाँ तक आने की। मेरा एक सपना था इलाहाबाद आने का, और शायद कि सीयूटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये मेरा पूरा हो पाया है। तो आज पहली बार मिलके कैसा लग रहा है? आज सर मतलब आप ऑनलाइन से ऑफलाइन में आना, मतलब एक अलग से ही वो फीलिंग आ रही है। आप बताइएगा, अभी आप किस ईयर में हो? नमस्ते सर, नमस्ते, मैं आकांक्षा। हाँ, मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे मेरा पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो कॉम्बिनेशन। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट बीएचयू कॉन्सेप्ट से पढ़ी थी? यस सर। तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं लेकर इलाहाबाद में ली? यस सर। और इसका क्या रीज़न है? मतलब आगे आपको पीजी करना है या सिविल में जाना है? सर सिविल में जाना था इसे। सिविल में जाना है। तो कारण क्या था यहाँ एडमिशन लेने का? सर वहाँ पे हो तो गया था, काउंसलिंग वगैरह सब करा लिए थे, बट यहाँ पे जैसे कोचिंग करना था मैं यूपीएससी के लिए। यस सर। ओके। तो यहाँ पे आया। तो मैं ये सवाल इसीलिए पूछा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट का बीएचयू में सिलेक्शन होने के बाद भी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चुनते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटी बेस्ट है मेरे अनुसार। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को सिविल करना होता है, तो सिविल का कोचिंग बहुत आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाती है इलाहाबाद में, आपके यूनिवर्सिटी के पास ही मतलब मिल जाती है आसानी से। तो वो लोग, और इसका एक और रीज़न है कि आपका वार्षिक एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर नहीं होता है। तो बीएचयू में सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एकेडमिक सेशन पे ध्यान देना होता है, और यहाँ वार्षिक एग्ज़ाम होती है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ कोचिंग भी करते हैं सभी लोग, यूपीएससी का, पीसीएस का, और यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, जिसके कारण आप लोग सुने भी होंगे आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लगातार सिविल में जो है रिजल्ट आते रहे हैं। पहले की तुलना में कम हुए हैं, लेकिन हाँ, तो ये जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है और हॉस्टल में भी है। तो आप बताइएगा, गर्ल्स का जो हॉस्टल है उसमें खाना कैसा मिलता है और हॉस्टल का माहौल कैसा है? सर गर्ल्स हॉस्टल मतलब यहाँ का बहुत अच्छा है। एक तो कैंपस है, कैंपस के जस्ट बगल में ही है वुमेन कैंपस हॉस्टल का, और ताकि मतलब दूर नहीं पड़ता, आने जाने के लिए बहुत सही रहता है। और हॉस्टल के रूम बहुत अच्छे हैं, और रेंट भी बहुत कम लगता है। यस सर। तो अभी हम लोग बॉय हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल में रहते हैं? सर प्रेमदा चक्र बनर्जी छात्रावास। तो उस पहले खाना मिलता होगा, अभी सुने हैं बंद है? नहीं, हमारे यहाँ भी मेस चालू है। अभी चालू है? बिल्कुल। तो मेस का कितना फीस है? मेस का पर टाइम का 40 रुपया लगता है। एक डाइट? हाँ, एक डाइट का। और दिन भर में 2 डाइट मिलता है? हाँ बिल्कुल, एक बार दिन में, एक बार दिन में। और खाना सही रहता है? हाँ, खाने की गुणवत्ता सही होती है, खाना सही होता है। और हॉस्टल का माहौल कैसा है? हॉस्टल का माहौल बहुत ही शांत, और मतलब अपना तैयारी करने के लिए हॉस्टल से बढ़िया कहीं जगह नहीं मिल सकता। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में 2 लोग रहते हैं, डबल सीट। और क्या क्या मिलता है? टेबल, कुर्सी? हाँ, एक टेबल मिलता है, कुर्सी मिलता है, और एक आपको बिस्तर मिलता है। फैन भी मिलता है? हाँ, फैन भी मिलता है।
और आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी और हमारे हॉस्टल में पुस्तकालय की भी व्यवस्था है। क्या बात है। और सार्वजनिक मतलब सारे बच्चे एक साथ सामूहिक रूप से बैठ के कॉमन हॉल में अपना मनोरंजन के लिए टीवी की भी सुविधा दी गई है। IPL वगैरह देख। हाँ बिल्कुल सर। और हमारा लॉन है और सबसे प्रमुख चीज़ है जो हॉस्टल में हमें प्रोवाइड की जाती है वो है खेल सामग्रियाँ। क्या बात। हर बैच को 2 बैट बॉल, उसके बाद टेनिस मिलता है, उसके बाद फुटबॉल मिलता है। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद कैसा फील आ रहा है? क्योंकि आपके बारे में पता ही है, सबके बारे में पता है कि आपका एडमिशन BHU में भी हो रहा था। बिल्कुल सर। और आप BHU नहीं लेकर इलाहाबाद लिए। बिल्कुल। तो आप ऐसा मतलब कभी मन में सवाल भी आता है कि नहीं BHU ही लेना चाहिए था, इलाहाबाद क्यों ले लिए? बिल्कुल। जहाँ तक किसी भी बच्चे हर एक बच्चे को प्रशासनिक सेवा में जाने का एक ख्वाब होता है। तो जिस बच्चे को UPSC करना है या अपने स्टेट PCS में जाना है, उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बेहतर कोई और मुझे विश्वविद्यालय का विकल्प नहीं दिखा। यहाँ पे तैयारी करने के लिए तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं। भारत में जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है वे मुखर्जी नगर जाते हैं, जो उनसे कम होते हैं वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए मैंने BHU को छोड़ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। क्या बात है। और एडमिशन लेने के बाद मैंने सवाल ये पूछा कि कभी मन में ऐसा आता भी है कभी? हाँ मन में आता है क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त अभी BHU में पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन खुशी भी होती है कि उन लोग सेमेस्टर के एग्ज़ाम में उलझे रहते हैं, उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कि वे अपने तैयारी को ज़्यादा पुख्ता कर सके। इन मामलों में मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे साल में एक बार ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे मैं बाकी महीने फ्री रहता हूँ। अभी मैं कह रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। देखिए ये ग्रुप की जितने भी लोग आए हैं उसमें बहुत चंचल हैं, उनके पास मैं जाना चाह रहा हूँ। तो बहुत देर से जो है कह रही है सर मेरे पास आइए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा, अपना परिचय। हाँ जय श्री राम। सर मैं आराध्या त्रिपाठी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आपका कॉम्बिनेशन क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी। और आपके कॉलेज में पढ़ाई चलती है? सर बहुत बढ़िया। अगर कोई स्टूडेंट, देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। पहला तो मेन कैंपस चाहते हैं, अगर थोड़ा नंबर कम आए तो उनको एफिलेटेड भी मिलता है तो लेते हैं। तो वहाँ क्लासेस किस प्रकार चलती है? कंटिन्यू चलती है या नहीं चलती है? कोई भी एफिलेटेड रहेंगे, डिग्री आपको मेन कैंपस की मिलेगी। राइट। हाँ बस आपका ऐसा यहाँ भी होता है? इलाहाबाद में भी है क्या? मतलब कोई भी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले तो इलाहाबाद का? यस सर। क्या बात है। BHU में भी ऐसा ही है कि आप BHU में कोई भी कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको मेन कैंपस का ही जो है मेन कैंपस की डिग्री मिलेगी। फिर बस ये है कि कॉलेज अलग है, बाकी पढ़ाई भी कंटिन्यू और अच्छी रहती है। और सर यहाँ की लाइब्रेरी वगैरह भी बहुत अच्छी है। और हॉस्टल भी है आपके कॉलेज में? हाँ नहीं, मेरे कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में है। और आपके कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर है वो किस प्रकार मतलब पढ़ाते हैं? अच्छे से ही पढ़ाते हैं, मतलब डेली कंटिन्यू क्लास लेते हैं। फिर सिलेबस वगैरह अच्छे से मतलब ओके। एग्ज़ाम आपका जैसे कि BHU में क्या होता है कि एग्ज़ाम देना होता है, मेन कैंपस आना पड़ता है। क्या आप लोग का भी एग्ज़ाम एफिलेटेड कॉलेज का मेन कैंपस? नहीं, एफिलेटेड अपने कॉलेज में ही होता है। कितना दूरी पे है आपका कॉलेज? सर मिनिमम 500 मीटर मेन कैंपस से। हाँ। बस 500 मीटर। हाँ। इलाहाबाद कैसा लग रहा है? इलाहाबाद घूमने में बहुत अच्छा है। बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छा। चलिए तो मैं अब चलता हूँ, आप बताना चाहोगे? अच्छा ठीक है, आपके पास ही आ। चलिए आप प्रिंसी बताएगी। 1 मिनट रुकिए, आप लोग ही बता दो क्योंकि फिर मैं। नमस्ते सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंसी यादव है। हाँ। और मैं गोरखपुर से हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। हाँ। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक। लग रहा है आपको एडमिशन लेने के बाद? सर बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। यस सर। फिर मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे। बोलो, आप बोलो, बिल्कुल बोलो। सिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सर हम भी लाइब्रेरी के बारे में बिल्कुल बोलो आप। CUET कॉन्सेप्ट के बारे में यही बोलेंगे कि हिंदी के लिए रजनी सर से बेहतर कोई नहीं है। और मेरा खुद CUET में बहुत बढ़िया हिंदी सब्जेक्ट रहा है और मैं सर से ही पढ़ी हूँ। मैं बिहार से हूँ। यार जिला? भोजपुर जिला। भोजपुर है। हाँ। ओके। अभी बक्सर की कोई गरिमा जो है रैंक 2 लाई है बिहार की, और रैंक 1 भी जो है वो बिहार से है, नहीं पटना से। इशिता किशोरी। हाँ यस। तो आपको भी UPSC करना है? हाँ सर। इसीलिए नाम याद रखिए वाला वो। चलिए आपसे तो हो गया, क्या और कुछ बोलना है? CUET कॉन्सेप्ट के बारे में बोलो आप। सर हम लोग रात को 12 बजे पढ़ाते थे। अरे याद है? मैं रात में क्लास ली थी। हाँ सर रात को उठ के पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ थैंक यू। आप बताओ।
मैं निधि यादव प्रतापगढ़ से। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हम दोनों साथ में क्लास करते थे। क्या बात, मतलब एक कोर्स में दोनों? यस सर। क्या बात है, ये तो बहुत फ़ायदा हो गया। और बताओ, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ एडमिशन लेने के बाद? यहाँ एडमिशन लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का हर एक चीज़ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जैसे सीनियर रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं किसी बच्चों को तो मतलब हेल्प करते हैं। अगर किसी के पास भी कोई पैसा वैसा नहीं है तो फिर वो कहीं भी किसी भी टाइम मतलब हेल्प करते हैं। क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं। आप बताइएगा आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ आदित्य राज। आदित्य, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बिहार, नालंदा। नालंदा से हो? नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किए हो? हाँ, बहुत बार किए हैं। वहाँ भी एडमिशन ओपन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कोर्स के लिए हुआ। न्यू कैंपस बन रहा है राजगीर में। ओके, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लिया? हाँ। यहाँ कैसा लग रहा है एडमिशन लेने के बाद? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई होती है कंटिन्यू? हाँ, होता है। सेकेंड ईयर में हो? हाँ। तो पढ़ाई के साथ और क्या कर रहे हो, मतलब किसकी तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान दे रहे हो? सिविल की? हाँ। तो वगैरह कोचिंग वगैरह लिए हो? ऑनलाइन लिए। ऑनलाइन, चलो तैयारी कर रहे हो बढ़िया से। हाँ। कॉम्बिनेशन क्या है? मैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो आप फाइनल ईयर में जो है दो पेपर एक पेपर छोड़ना रहता है। तो वो मतलब अपने ऊपर है क्या कि कौन सा छोड़ना चाहते हो? ऐसा है, मतलब फिक्स नहीं है कि यही दोनों लेना है? ओके, तो आप कोई भी दो रखेंगे। आप शायद लखीसराय से भी आपका संबंध रहा है? हाँ। चलिए, लखीसराय में आपका क्या संबंध है? वहाँ मेरा नानी घर है। देखिए, मैं भी लखीसराय से हूँ तो थोड़ा बनता है, समझ ही रहे हो। इनका नानी घर है लखीसराय में। आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आपसे मैं सवाल करता हूँ। बिल्कुल। किसी भी स्टूडेंट जो इस बार CUET 2023 क्रैक करने जा रहा है, उसका मन है कि वो इलाहाबाद में पढ़ें, तो इलाहाबाद में क्यों पढ़ें, बताइए आप। देखिए, मेरे पास भी ये दुविधा बनी थी क्योंकि मैं कई सारे विश्वविद्यालय में मुझे अंतिम रूप से भी चयन मिला था और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 2 से ढाई महीना बिताकर भी आया हूँ। क्या बात है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने के बाद और आने से पहले जो मैंने सोचा था वो यही सोचा था कि एकेडमिक स्टडी के साथ साथ मैं जो मेरा गोल है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इलाहाबाद को चयन किया था और शायद मैं अपनी सोच पे कायम हूँ। कहाँ से हो आप? मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िला से हूँ। मेरा नाम निखिल यादव है। निखिल, यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनसे बात हो चुकी है तो अब मैं इनके पास आता हूँ। आप पहले अपने बारे में बताइए। सर, संस्कृत का एक श्लोक है, वागर्था व्यू संपृक्तौ वागर्थ प्रत्यय जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, मैं प्रयागराज के कुरान तहसील से हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत मेडिवल हिस्ट्री है। मेरा ईयर था 2021-22, यही है सर। चलिए, और आप इलाहाबाद के मेन कैंपस में? जी सर, जी। कैसा, आप तो यहाँ रहे ही हो जी, और यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? जी सर। तो बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है, जैसे कि अभी आपके सामने में किसी ने बताया कि वो बनारस से है लेकिन बनारस में नहीं रहा, वो इलाहाबाद इसीलिए आया क्योंकि घर पास है तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या आपके पास, मतलब आपका भी ये रीज़न है क्या? जी सर, मेरा यहाँ से कुरान तहसील लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ जाता है। ओके। प्रयागराज जिला का ही है मगर दूर पड़ता है। ओके। और बताओ आप इलाहाबाद के लाइब्रेरी के बारे में। इलाहाबाद लाइब्रेरी, जैसा कि अभी पता चला है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं मैम, वो अवकाश के दिन भी लाइब्रेरी खुला रहती है। ओके, मतलब कभी बंद नहीं होता है? नहीं, मतलब लाइब्रेरी की टाइमिंग शायद शाम को 9 बजे तक है, सुबह से। नहीं, मतलब कहने का मतलब है 365 दिन में पूरे दिन ओपन रहते हैं? जी, मान लीजिए कुछ अगर आवश्यक कार्य पड़ गए या छुट्टियां हो गई हैं तब बंद कर दिया जाता है। ओके। ये आपसे बात हो गई। पढ़ाई का माहौल चौचक माहौल है। हाँ, निखिल बताएंगे अभी कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं तो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, बताइएगा आप। मैं लाइब्रेरी डेली जाता हूँ और वहाँ कितने बजे ओपन होती है? लगभग 8:45 तक ओपन हो जाती है और संध्या रात्रि 8:45 तक रहती है। बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए ही टाइम है। और अभी तो गर्मियों के दिन में लाइब्रेरी भरी हुई रहती है क्योंकि लाइब्रेरी में एग्ज़ाम भी चल रही है। आज मेरा खुद एग्ज़ाम था हिस्ट्री का। और पहली बात कि वहाँ एक AC की सुविधा होती है, अच्छे ठंडे शीतल जल की सुविधा होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो बहुत अच्छे से लाइब्रेरी पे वर्क कर रहा है।
अच्छा रहता है। लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है। लोग जो सिविल सेवा में भी रुचि रखते हैं वो भी जाकर अध्ययन करते हैं और सेल्फ स्टडी के लिए इलाहाबाद लाइब्रेरी बेस्ट है। क्या बात है। और अभी जो आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब कभी ऐसा अपने ऊपर बल नहीं आता है कि एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान दें, सिविल पे नहीं दें, प्रेशर नहीं बनता है कभी? देखिए एक बार में 2 काम कर रहे हो। देखिए एकेडमिक के लिए मैं तो कहूँगा कि एकेडमिक के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो और शुरू से ही आप अगर रेगुलर क्लास करते हैं। लोग कहते हैं कि इलाहाबाद में पढ़ाई नहीं होती, क्लास नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं रेगुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्लास करता हूं और मैं क्लास का सीआर भी हूं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्लास रेगुलर करें। हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, इतने सरल एवं सुगम तरीके से पढ़ाते समझाते हैं कि आप अगर केवल प्रतिदिन क्लास करते हैं, कक्षा में बैठते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी है वो हम लोगों पे भी डिपेंड है। हम लोग अगर बेहतर रहेंगे तो यूनिवर्सिटी भी बेहतर बनेगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो आने वाला दिनों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जो है और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। चलिए मैं हाँ अगर कोई भी छात्र संस्कृत के लिए करियर बनाना चाहता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। यहाँ के प्रोफेसर्स जो नई नियुक्ति हुई है, अच्छे कॉलेजों से अच्छे रैंक आए हैं। एक चीज़ और मैं सुना हूँ कि अभी जो है 1 साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की थोड़ी बहुत संख्या कमी थी। जी सर, बहुत लेकिन कमी अब जो है नए आए हैं। जी सर। तो जो नए प्रोफेसर आए हैं उन लोगों के साथ कैसा लग रहा है पढ़ सर? बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छा। यानी कि आने वाला दिन में लग रहा है कि मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जी सर, बिल्कुल सर। एक सवाल है जो कि आप लोग में कोई भी बता सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है शायद टॉप 50 में भी नहीं है। जी, टॉप 100 से बाहर है। टॉप 100 से बाहर है। लेकिन आपको कभी ऐसा ज़रूर लगता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी टॉप 50 में या टॉप 20 में होना चाहिए। जी सर। तो क्या आपको नज़र आ रहा है जिसके वजह से नहीं है टॉप 50 या टॉप 20 में? क्या नज़र आपको आ रहा है कि उसमें सुधार करनी चाहिए? सर थोड़ी मैं बताना चाहूँगा हाँ, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। हाँ निखिल, बताइएगा। इलाहाबाद में पढ़ाई के सिवा थोड़ी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जो विद्यार्थियों को एक व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है, उसका अभाव देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस बात को ध्यान में रखकर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी कोशिश बनती है कि मैं अपने विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छा योगदान दे सकूं। और मैंने इस साल ही अस्मिता एयू करके एक सोसाइटी बनाया है जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ करा सके, क्यूज कॉन्टेस्ट और सिविल सर्विस का भी तैयारी करा सके। और आप लोग सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग जब एक लोगों को सपोर्ट करेंगे ना तो फिर कोई दूसरे लोग आएंगे नए मतलब कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, मैं यही इच्छा भी रखता हूं कि जो जाने इसके बारे में वो सपोर्ट करे। ये विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच प्रस्तुत करने की कोशिश है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल अपने आप को उभार सके और साबित कर सके, ऐसा मंच देने का कोशिश है। सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में यही कहना चाहता हूं कि मैं जब सीयूटी कॉन्सेप्ट का तैयारी कर रहा था, मैं साइंस बैकग्राउंड का छात्र हूं, तो मैं जब तैयारी कर रहा था तो एग्ज़ाम के कुछ दिन और मैं शुरू से सीयूटी कॉन्सेप्ट से जुड़ा था और मैं पूरी तरह से आश्रित था। इनका सभी वीडियो मैं देखता था, सीन करता था और मेरी सफलता में मैं जहाँ भी अगर एंट्रेंस में चयन हुआ है तो उनमें रजनीश सर, कुंदन सर का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मैं इस विषय में नया था लेकिन इन लोगों ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा मोटिवेट किया कि मैं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र बन सका। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट को ही क्यों चुने, कोई और प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं? देखिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट को इसलिए ना चुने कि यहाँ बेहतर पढ़ाई होता है, इसलिए भी चुने कि एक बेहतर गाइडेंस, एक भाई जैसा आपको माहौल मिलेगा, एक परिवार जैसा माहौल मिलेगा। ये आपको बहुत कम संस्था में, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खासकर ऑनलाइन में तो और भी कम मिलेगा। और रजनीश सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आप रटने की ज़रूरत ना हो, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। आप अगर वीडियो रेगुलर देखेंगे, आप जुड़ेंगे इनसे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर रेगुलर वीडियो देखोगे तो आप अच्छा कर पाएंगे अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप इसलिए सीयूटी जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका रिव्यू भी जो है आने वाला स्टूडेंटों को जोड़ेंगे। आप अपने बारे में बताइए।
सर मेरा नाम अनुज पटेल है, मैं जिला इलाहाबाद का ही हूँ और कोरांव तहसील से, यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, बगल में ही इनके। क्या जी सर, और मेरा कॉम्बिनेशन इलाहाबाद मेन कैंपस में है, तो कॉम्बिनेशन है हिंदी, संस्कृत और एंशिएंट हिस्ट्री। क्या होता है, पढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। और इसमें सर पढ़ाई के माहौल में सभी विभाग सबसे अच्छे, एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा विभाग हमें दिखा है वो संस्कृत विभाग है। एकदम शांति और संस्कृत। जी सर। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथ अब शुभम सर भी आ जाएं ताकि इस जो संवाद है इसमें एक गति दे सकें। बताना चाहते हैं कि जब तक आप एडमिशन नहीं लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब तक आपको ऐसा लगता हो कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो राजनीति पे ज़्यादा चर्चित होता है, वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते होंगे, वहाँ के छात्र नेताएं बहुत बवाली टाइप, भौकाल नाम से इलाहाबाद प्रसिद्ध है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे सीनियरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे सीनियर एक से बढ़ के एक हैं। छात्र नेता जो है आपकी मदद ही हमेशा करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं इनकी बातों को एक ऐसे सार के रूप में रखना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक जो है वो हर जगह होता है, ठीक ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने को किस स्तर पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे संगठन का स्तर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ मिलेगा कि विद्यार्थियों के हितों को उठाने के लिए, प्रशासन के स्तर पर रखने के लिए, लेकिन यहाँ मिलेगा ऐसा माहौल। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा संगठन बनता है तो उसमें कुछ खामियां भी होती है, राजनीति तो स्वाभाविक से होती है, तो ये सारे कुछ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, संगठन के अलावा भी। तो इसी कड़ी में हम एक अन्य सवाल पूछना चाहेंगे और आप उनसे दीजिए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद फिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो अनुभव रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो कैसा रहा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने अपने क्षेत्र से आकर क्या अलग महसूस किया। जी, मेरा नाम नीलेश कुमार है और मैं झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं अभी वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वितीय वर्ष का छात्र रहा हूं। मैं आपको यहीं रुकना चाहूँगा। देखिए, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हैं और मैं भी अपने क्षेत्र से आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और मैं भी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, ठीक है। तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में आता है और आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें शामिल होता है। तो ये भी आए हैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से ही। तो अच्छा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आप कहाँ से हैं? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से ठाकुरगंगटी मेरा प्रखंड पड़ता है, थाना मेहरमा, और मेरा गांव जो है वो दिग्घी से मनपुर, जो कि बिहार से सटा हुआ है, भागलपुर से। मैं एंट्रेंस की तैयारी भागलपुर मेरे पड़ोसी हो गए। देखिए, मतलब ये मेरे काफ़ी पड़ोसी हो गए हैं। तो अच्छा, ये बताइए, मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूँ कि वहाँ पर जो है शिक्षा का वो माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपके मन में कैसा एक मोटिवेशन कैसे जगा कि आपने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाकई देश के शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान रखता है, भले ही NIRF की रैंकिंग में इसका स्थान ना हो, लेकिन आज भी अग्रणी स्थान रखता है, इस बात से कोई गुरेज नहीं करेगा। तो आपके मन में कैसे ये भाव आया कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है? पहली बात तो मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में भी पता नहीं था। जब मैं 12th का एग्ज़ाम दिया, 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मैं जहाँ पढ़ते थे, जहाँ रीडिंग करते थे, मतलब घर से दूर रह करके, वहाँ भैया बताएं, वो BHU में पढ़े थे, और वो हमें बताएं कि अब क्या करना है। तो हम बोले कि अब तो हमें कंपटीशन की तैयारी करना है। हमें विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता था, ना विश्वविद्यालय, ना कभी कॉलेज किए थे, ना कभी क्लास किए थे, घर पर रह के पढ़ के। मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड रहा था, और फिर तैयारी करना स्टार्ट किए। एक साल गैप करके हम आए, 2021 में एग्ज़ाम दिए थे, 2020 में पहले दिन नहीं हुआ था। फिर 2021 में आप सोचे कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ेंगे, तब केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा अनुभव रहा। इलाहाबाद आए, फिर एडमिशन हो गया हमारा, और यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिला है हमें, किस तरह से पढ़ाई होती है, जीवन में कैसे संघर्ष किया जाता है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। यानी आपकी बातों से पता चलता है कि हमारा जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना ही मायने नहीं रखता है, बल्कि विद्या अर्जन यानी ज्ञान अर्जन जो होता है, इसके माध्यम से हमें जीवन जीने का तरीका का पता चल जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपने काफ़ी कुछ अलग तरीके से कह सकते हैं जीवन को जीना सीखा हो। विशाल गंगवार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो प्रयागराज के हैं और प्रयागराज में ही अध्ययन कर रहे हैं। अक्सर होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत आपने सुनी होगी। प्रयागराज के रहने वाले हैं तो इनको लग सकता था कि प्रयागराज में क्या ही पढ़ेंगे, BHU चले जाते हैं, DU चले जाते हैं, लेकिन प्रयागराज चुनने की वजह आपकी क्या रही? सर, मेरा ये चुनने का वजह बाद में जब पता चला तो नहीं था, मेरा DU था, बट वहाँ पर क्या है कि नंबर के बेस पे होता है, तो मेरा उतना परसेंटेज था नहीं बढ़िया। अच्छा, चलिए, तो इसका मतलब है कि इन्होंने परिस्थिति जन्य कारणों से यहाँ एडमिशन लिया है, लेकिन क्या कभी आपको गिल्ट फील होता है, आत्मग्लानि का भाव आता है कि नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, ले लिए तो कुछ गलत हो गया? नहीं सर, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव था सिविल में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। यहाँ का माहौल और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, बॉन्डिंग जो है लड़के स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच बहुत अच्छा रहा, खासकर ज्योग्राफी के
जो AR सिद्दीकी वगैरह सर हैं, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो PCS के बोर्ड में भी बैठते हैं, मेंबर बोर्ड में भी, इंटरव्यू पैनल में भी बैठते हैं, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और इकोनॉमिक्स के टीचरों से, खासकर करीमुल्लाह सर जो प्रोफेसर है इसमें, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ भी पूछने का सवाल कभी भी कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं उनसे, तो ये चीज़। और यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन बनता है बहुत तेज़ी से, जो मित्रता होती है किसी भी पर्पज़ के लेकर, और जो सीनियर हैं वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पर। देखिए, अभी रजनीश सर के द्वारा भी इन लोगों से बात हुई और मैंने भी जिन लोगों से बात किया, तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ आने के बाद आप एकेडमिक कैरियर के साथ साथ सिविल लाइन में जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। ये चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने अनुभव भी किया है। मैं पिछले लगभग 12 घंटे से यहाँ पर प्रयाग की धरती पर घूम रहा हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें देखा है कि और अब चीज़ों को परखने की आदत हो गई है, तो परखा है इस चीज़ को कि यहाँ जो है सिविल सर्विसेज के लिए एक बेहतर माहौल है। जो लोग बेहतर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मुखर्जी नगर, तो उनके लिए कह सकते हैं कि एक छोटा मुखर्जी नगर के समान ही है प्रयागराज। क्या? बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो वो दिल्ली में नहीं हुआ था, बल्कि वो इलाहाबाद में हुआ था 1923 में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है? तो अगली कड़ी में हम सर, मैं रजनी सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे टीचर है और इनकी जो पढ़ाने की शैली है बहुत अच्छा है। मेरा हिंदी में जो मार्क्स थे 30 क्वेश्चन भी 30 सही था, तो मैं बहुत प्रेरित हुआ सर। इसका मतलब आप भी मेरे श्रृंखला में शामिल हो गए। मैं भी 2020 बैच का रजनीश सर का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है? अभी मेंटर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी जो है 30 आउट ऑफ 30 सही हुआ था। ये चीज़ें भी पता है। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा भी जाता है कि हिंदी बोले तो CUT कॉन्सेप्ट, जिसको पहले BHU कॉन्सेप्ट कहा जाता था, ठीक है? तो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में हम बात करना चाहेंगे। आइए सर, चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद बताइए कि CUT कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर जो है आपको कैसा महसूस हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के प्रयाग यात्रा में ये पूरे सहभागी रहे हैं, ठीक है? लगभग 5-6 घंटे से हमारे साथ हैं, तो इनका बहुत बहुत पहले धन्यवाद भी, ठीक है? तो आप बताइए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैसा माहौल है, और बाकी और कुछ भी बता सकते हैं, पूरा कंक्लूजन आप दे सकते हैं। जी सर, सबसे पहले धन्यवाद सर मुझे आपको इस इंटरव्यू पैनल में जोड़ने के लिए और रिव्यू सिस्टम में जोड़ने के लिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं बेसिकली बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं परीक्षा के दौरान मैं CUT तैयारी के दौरान मैं CUT कंसेप्ट से जुड़ा था, जिससे मुझे अपने तैयारी में एक आमूलचूल परिवर्तन करके मैंने अपने तैयारी को एक नया आयाम दिया, और उसके परिणाम स्वरूप मैं यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला अपना करवा पाया। रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हम देखते हैं कि ये पूरी जो संस्कृति है वो गंगा, जमुना और संस्कृति के कॉन्फ्लुएंस यानी कि पूरे संगम में बैठी हुई है। तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में ये तीनों का संगम इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक? यहाँ से साहित्य की ये निराला की भूमि है, यह महादेवी वर्मा की भूमि है, यह राम कुमार वर्मा की भूमि है। यहाँ से बड़े बड़े साहित्यकार निकले हुए हैं और साहित्यकारों की ये भूमि रही है, ठीक? तो साहित्य के मामले में हो गया। फिर यहाँ से राजनीति के मामले में भी 3 प्रेसिडेंट यहाँ से निकले हुए हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं 5 बार, थापा साहब, वो भी यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। तो पढ़ाई के मामले में यहाँ पे व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन अतीत पे गौरव ना करते हुए अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें, तो वर्तमान में हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से जोड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना, बिहार में मगध साम्राज्य था, तो ऐसा हमारा गौरव है कि मगध साम्राज्य जैसा हमारा साम्राज्य जैसा विकसित हुआ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर देखा जाए इतिहास पे गौरव ना करते हुए, तो अभी हमको वर्तमान को बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम देख सकते हैं कि जहाँ एक हॉस्टल से एक बार 13 UPSC में सिलेक्शन हो रहे थे, जैसे अमरनाथ जहाँ हॉस्टल, लेकिन अभी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अभी नया जोड़ना पड़ेगा, शिक्षा पद्धति में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। एक समय ऐसा हुआ करता था कि इस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी हो गई थी और बच्चे भी उस तरह से हो गए थे, तो रिजल्ट भी कम जा रहा था और इसकी रैंकिंग भी गिरी गई। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जो हम प्रोफेसरों की नई नियुक्ति हुई है, बच्चों में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है। जो नए बच्चे आ रहे हैं काफ़ी डायनेमिक हैं। जो भी हम लोग के जूनियर आए हैं वो अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधाराएँ रखते हैं। वो सीनियर से ये नहीं लगता कि वो सीनियर हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि तुम भी वही हो जो हम हैं।
तो उनकी एक फ़िलॉसफी अलग है, उनकी एक सोचने का तरीका अलग है, जो सीनियरिटी और जूनियरिटी को वो भी हटा देती है विचारों के मामले में। लेकिन एक रहता है कि जहाँ जूनियर रहते हैं वहाँ सीनियर भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट और वो सब रहते हैं। मतलब कहने का सार ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं और अतीत का गौरव बोध न करते हुए ये जो है वर्तमान परिदृश्य में इसमें बदलाव की बयार लाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के छात्र ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कह सकते हैं पुनरुत्थान के लिए, रिस्टोरेशन के लिए काम करेंगे। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके। आपसे ही प्रेरित होंगे कई सारे स्टूडेंट जिनके मन में ये भाव रहता है कि नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है हमारे कैरियर को जो है एक नई दिशा नए डायमेंशंस नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो उनके लिए आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों से जो निष्कर्ष निकला, ये काफ़ी कह सकते हैं कि प्रेरणा का काम करेगा। तो इसी कड़ी में हम अब कंक्लूजन देना चाहेंगे कि आज हम लोगों की जो यात्रा रही, हमारे साथ रजनीश सर भी हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट की सारी टीम है। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि बीएचयू से बाहर की दुनिया, ठीक है, इससे पहले हम लोग बीएचयू के अंदर की ही दुनिया पे बात किया करते थे, लेकिन पहली बार हम लोग, हमारी टीम जो है एक कैंपस टूर पर निकली जो बीएचयू के बाहर की थी। वो प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रही, ठीक है। यहाँ आके हमने कैंपस में सारे स्टूडेंट से बात किया जो कि सीयूटी कॉन्सेप्ट टीम से ही था, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग में कोई हैं जो बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ का संस्कृत विभाग बहुत अच्छा है, यहाँ का हिंदी विभाग बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है, ये संस्कृत, साहित्य और इकोनॉमिक्स इन सभी से मिल करके यूनिवर्सिटी बना है। अगर ये इन सब से हटा दिया जाए तो इस यूनिवर्सिटी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मैं एक किसी का महत्व नहीं मानता हूँ, मैं पूरे समग्र तौर पर, समष्टि तौर पे पूरी यूनिवर्सिटी का महत्व मानता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी एक पूरा बड़ा सा गोला है जिसमें से एक साहित्य भी उसमें छोटा सा एक बिंदु है। तो मैं पूरे गोले को महत्व देना चाहूँगा, ना कि एक किसी। वही बात है, जैसे देश आगे बढ़ता है सहकारी संघवाद से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, उसी प्रकार से यहाँ का हर एक डिपार्टमेंट के बीच जो सामंजस्य होता है उसके आधार पर ही विश्वविद्यालय जो है एक नए शिखर को छूता है, ठीक है। तो सबके बीच सामंजस्य होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है कि हमारा फैकल्टी अच्छा है, हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है, ये चीज़ें कर सकते हैं हम। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंटों का रिव्यू। तो आपके मन में और भी क्या सवाल बचा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अगली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आऊँगा तो उस सवाल का जवाब ज़रूर इन लोगों से जानना चाहूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जय हिंद।